there was a clear difference in the governing structure and capacity building. Governing structure and capacity building of Pakistan's federating units, यानी provinces. लिख लिया, पॉइंट लिख लिया. अब आप मेरी पॉइंट को समझना है. फिर आप 2 मिनट का एनालिसिस है. अब जरा इस पॉइंट को आपने फोकस करना है. इसमें फिर हिस्ट्री आती है थोड़ी सी, एग्जांपल समझाने के लिए. आपने ऊपर हेडिंग डाली हुई है इश्यूज की, साथ आपने ये भी लिखा हुआ है कि हाउ सेंटर एंड प्रोविंस रिलेशन हैज अफेक्टेड. मेरे पॉइंट को फोकस करना है. आपने 18th अमेंडमेंट की थी पाकिस्तान के फेडरेटिंग मसले ठीक करने के लिए. आपने 18th अमेंडमेंट की थी कि सेंटर और प्रोविंस का रिलेशन आपस में बेहतर हो, ओवरलैपिंग ऑफ पावर ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो, ताकि सेंटर को प्रोविंस और प्रोविंस को सेंटर से कोई मसला ना हो. मैं कह रहा हूं कि 18th अमेंडमेंट से सेंटर और प्रोविंस का मसला बढ़ गया है. और अगर आप मुझे इजाजत देंगे कहने की, तो प्रोविंस का मसला भी बढ़ गया है. सुने, 18th अमेंडमेंट ने वर्टिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की हैं, यानी कि प्रोविंसेस के सेंटर से मसले भी क्रिएट करवा दिए, और हॉरिजॉन्टल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर दी. प्रोविंसेस से मसले भी क्रिएट हो गए. मेरी बात समझ आती है? कहानी समझ आ रही है आपको थोड़ी सी? अब आपको समझाता हूं कैसे. मैं लफ्ज सुनिएगा मेरे. हॉरिजॉन्टल प्रॉब्लम्स भी आ गए. हॉरिजॉन्टल यानी प्रोविंस के, वर्टिकल भी प्रोविंसेस के सेंटर के साथ भी. यानी यू डिड वन थिंग टू बेटर द रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, बट यू क्रिएटेड समथिंग दैट नॉट ओनली डिस्ट्रॉयड द सेंटर प्रोविंस रिलेशंस बट ऑल्सो डिस्ट्रॉयड द प्रोविंस रिलेशंस. कैसे? अब मैं समझाता हूं आपको. जरा फोकस करें वापस जरा एनालिसिस के ऊपर. रिकॉल कीजिएगा, 1900 तक हिंदुस्तान के अंदर 6 प्रोविंसेस हुआ करते थे. उसमें से एक प्रोविंस हुआ करता था पंजाब का. ऐसे ही हमने ये भी पढ़ा कि एनडब्ल्यूएफपी आजाद हुआ था 1901 में, लेकिन उसके राइट्स कब मिले थे जाके उसको? 1937 में, क्योंकि उससे पहले इलेक्शन हुए नहीं थे. तो हम ये कह सकते हैं कि एनडब्ल्यूएफपी रियल फॉर्म में प्रोविंस बना 1937 में. सिंध बॉम्बे का हिस्सा होता था कब तक? 35 तक. उसके बाद सिंध अलहदा हुआ, तो सिंध अलहदा प्रोविंस बना जाकर 1935 के अंदर. ऐसे ही बलूचिस्तान तो सूबा था ही नहीं, वो बेचारा जाके सूबा बना है 1970 में. इससे पहले बलूचिस्तान सूबा नहीं था. मेरी बात समझ आ रही? आगे फोकस करें. पंजाब was one of the provinces, 6 provinces of undivided India from the very start. पंजाब में सिखों की हुकूमत थी. पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर था. पंजाब का पॉलिटिकल सिस्टम बेहतर था. पंजाब का एजुकेशनल सिस्टम बेहतर था. पंजाब का लाहौर किसी दौर के अंदर हिंदुस्तान का कैपिटल हुआ करता था. यानी पंजाब ऑलरेडी डेवलप्ड था. पंजाब की कैपेसिटी बिल्डिंग ऑलरेडी हुई थी. एनडब्ल्यूएफपी 37 में आजाद हुआ, सिंध 35 में, बलूचिस्तान 70 में. एक सूबा जो शुरू से चलता आ रहा है यानी पंजाब, उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर, उसका तालीम का निजाम भी बेहतर, उसकी ब्यूरोक्रेसी भी बेहतर, उसका कैपिटल लाहौर किसी दौर में हिंदुस्तान का कैपिटल, राइट. यानी उसकी जितनी कैपेसिटी थी वो इन सूबों की कैपेसिटी नहीं थी. मेरी बात समझ आ रही है? तो आपको करना क्या चाहिए था? आपको एनडब्ल्यूएफपी, सिंध, बलूचिस्तान की कैपेसिटी को पहले पंजाब की कैपेसिटी के बराबर लेकर आना चाहिए था, फिर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था. मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन आपने क्या किया? आपने ये सोचे समझे बगैर सबके अंदर पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी. पंजाब को थोड़ी सी पावर बर्दाश्त इसलिए कर गया, रिजल्ट दे गया, क्योंकि पंजाब ऑलरेडी डेवलप था, उसका सिस्टम डेवलप था. बाकी सूबे रिजल्ट इसलिए नहीं दे सके क्योंकि उनमें वो सिस्टम नहीं डेवलप हुआ था जो किसी सूरत में पंजाब में था. तो सेंटर ने इन तीनों को बुलाया और बुलाकर कहा कि इस अपने भाई को देखो, ये रिजल्ट दे सकता है तो तुम रिजल्ट क्यों नहीं दे सकते, राइट. जब बड़े भाई के सामने इन तीनों को डांट पड़ी तो रादर देन ये तीनों सबक सीखते, इनको अपने बड़े भाई से नफरत होती कि हमें डांट पड़ती है पंजाब की वजह से. आपने सेंटर प्रोविंस रिलेशन बेहतर करते करते प्रोविंस रिलेशन भी खराब कर दिया. मेरी बात समझ आ रही? आपको करना क्या चाहिए था? आपको कैपेसिटी बिल्डिंग बराबर करनी चाहिए थी पहले तीनों चारों की. आपको पहले इन तीनों को
की कैपेसिटी बिल्डिंग करके उसमें उतना सिस्टम डेवलप करना चाहिए था जितना इसमें सिस्टम था। इसमें कसूर इसका नहीं था, इसमें कसूर इनके पॉलिसी मेकर्स का था कि जिनके पॉलिसी मेकर्स ने उतनी डेवलपमेंट नहीं की जितनी इधर थी। तो रिजल्टेंटली कसूर निकला किसका? इस बड़े भाई का। मेरी बात समझ आ रही है? सो योर फोकस वाज टू बेटर द सेंटर प्रोविंस रिलेशंस, बट इन रियलिटी आपने तो सेंटर प्रोविंस रिलेशन के बजाय प्रोविंस प्रोविंस रिलेशन भी खराब कर दी। व्हाट यू शुड हैव डन वाज कि आपको इन तीनों के अंदर उतनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए थी जितनी पंजाब में थी। उनकी उनकी बेटरमेंट करनी चाहिए थी पहले सूबों के अंदर। जब चारों एक लेवल प्लेइंग फील्ड में आ जाते तो फिर आपको क्या करना चाहिए था? पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए थी। इस एग्जाम्पल को मैं एक और तरीके से समझाता हूं। अगर आपके चारों सूबे एक लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं है, सबकी कैपेसिटी फर्क है, मेरी बात समझ आती? अगर वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं है, या आपको खुद भी पता है कि चारों सूबों की कैपेसिटी फर्क है, अगर वो सेम है, यानी हम झूठ बोल रहे हैं ना कि चारों सूबे सेम है जैसे हैं, अगर चारों सूबे सेम है तो ज्यादा दूर ना जाए, सीएसएस में कोटा क्यों है? क्यों कोटा रखा आपने? ओपन मेरिट क्यों नहीं कर देते सारा? सबकी कैपेसिटी कितनी है ना, सब मुकाबला कर सकते हैं, पंजाब के साथ भी सब मुकाबला कर सकते हैं इक्वल प्लेइंग फील्ड में, एजुकेशन फैसिलिटी सबकी बराबर है। तो अगर सबकी सिस्टम्स बराबर है तो फिर खत्म करें कोटा सिस्टम, कर दें सबको बराबर। लेकिन अगर आप मान रहे हैं कि सबके अंदर सिस्टम बराबर नहीं है, कोटा रखना जरूरी है, तो फिर यहां पे क्या कर दिया आपने? यहां पे कोटा रख लेते, जहां कम से कम इनको उतनी कैपेसिटी तो देते कि इसके बराबर आगे खड़े हो जाए। What you did was you not only destroyed the center provincial relation, you also destroyed the province provincial relations. Just because of the fact कि आपको वक्त मिला और आपने सोचा कि मैंने करना है 18th अमेंडमेंट, बस मैंने करनी है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि मुझे जिना ने कहा था हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे, क्योंकि मुझे भुट्टो साहब ने कहा था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे, क्योंकि मुझे शेख मुजीबुर रहमान ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की थी, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वेदर इट विल बैकफायर और नॉट। और अब मसला इतना खराब हो गया है कि डिबेट पता क्या शुरू हो गई है कि सब कुछ खत्म करो और वापस आ जाओ। मेरी बात समझ आ रही? आर्गुमेंट समझ आया? 18th अमेंडमेंट का एक बहुत बड़ा मसला। आई एम नॉट अगेंस्ट द 18th अमेंडमेंट। उंगली में कोई खराबी आए तो उंगली काटा नहीं करते, उसको ठीक करते हैं, लेकिन इतनी देर नहीं छोड़ते कि काटनी पड़े। फिर 18th अमेंडमेंट के अंदर फर्दर अमेंडमेंट की जरूरत है, आप उसको इतना ना छोड़ें कि एंड पे काटनी पड़े। आपको समझ आ गई थी कि जुडिशियल कमीशन में 7 या 9 मेंबर होंगे, तो आपने 19 अमेंडमेंट में किया नहीं है चेंज। आपने 2 के बजाय क्या 4 सीनियर मेंबर्स नहीं डाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ अपना जो जजेस के? आपने क्या प्राइम मिनिस्टर को ऐड नहीं किया? जब आप प्रॉब्लम समझ गए थे कि 18th अमेंडमेंट में कहीं गलती हो गई हमसे, फर्दर अमेंडमेंट करनी पड़ी आपको, तो बाकी सूबों में, बाकी चीजों में क्यों नहीं कर लेते? फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों नहीं कर लेते? कुछ नई चीज ले आए फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में। आप ऐसा करें, रिसर्च ऐड कर दें, 5वां क्राइटेरिया कि एजुकेशन और रिसर्च की बेसिस के ऊपर पैसे मिलेंगे, कि जिसके सूबे में एजुकेशन और रिसर्च कम होगी उसको हम पैसे ज्यादा देंगे। कुछ तो डालें अंदर, कुछ तो ऐड करें उसके अंदर। बट प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम हमारे पास, हमारे लॉ मेकर्स की। तुम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लो, तुम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले लो, तुम इलेक्शन 4 तारीख को करा लो, तुम 5 तारीख को करा लो। मुझे बुरी लग गई है, मुझे नहीं लगी है, तुम्हारी शक्ल कैसी है, तुम्हारा मुंह कैसा है, ये बात हो रही। और लोग पागल हुए फिर रहे हैं सपोर्टर्स। दिस इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ योर कंट्री। दिस इज व्हाट एवरीवन हैज टू डू। नॉट इवन इमरान खान, नॉट इवन नवाज शरीफ, नॉट इवन जरदारी टॉक्ड अबाउट दिस आइडिया। यार ये मसला है असल। टूट रहे सूबे आपके, राइट्स नहीं मिल रहे हैं उनको। प्लीज डोंट सी अनदर बांग्लादेश। उनको राइट्स देने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। और आपका सुबह से शाम तक मसला क्या चल रहा है? उसके वोट उतने, उसके वोट उतने, उसके फलां, उसका उसका ये, उसका वो। मेरा जनाब एफआईआर हो गई, मेरी एफआईआर नहीं हुई। कमाल बातें चल रही हैं। फलां तरीक को जनाब कर लो। Every political party needs to sit down and discuss and understand what are their goals. They just need to sit down, let go who is prime minister, who is opposition leader. They need to sit down and discuss what to do.